तो कैसे हैं आप सभी। एग्ज़ाम रिवीजन पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। और हम देख रहे थे परसेंटेज को, और परसेंटेज की जर्नी को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। आज है हमारे पास 21 और 22 नवंबर 2023 में जो परसेंटेज में क्वेश्चन पूछे गए उनको मैं लेके आया हूँ आपके सामने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ये रहा। कह रहा है कि एक कार की कीमत 25% की एक कार की कीमत में 25% की वृद्धि होती है, और इसे वास्तविक मूल्य पर लाने के लिए अब मूल्य को कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए। मतलब वो ये कह रहा है कि पहले मान लीजिए 100% थी कुछ, और उसमें वृद्धि हो गई कितनी, 25% की, और अब कितनी हो गई, 125%। अब कह रहा है कि उसको वापस से 100% में जाना है। तो कैसे जाएगा। तो देखिए, पहले थी 100, है ना, पहले थी 100, बाद में हो गई 125। बेस हमने माना 100 का, और हो गई 125। अब वापस जाना है, तो अभी कितनी 125, और अभी से वापस जाना है 100 पे। तो अब बेस मानेंगे 125 को। तो 25 ऊपर और नीचे 125, और इंटू कर देंगे 100 का। आ जाएगा, यहाँ से कट जाएगा ये 25 से कम 25 पाँजे, तो 1/5, और ये 5 से जाएगा 2 बार। तो उत्तर आ जाएगा आपका यहाँ पर 20%। ईजी था, ज़्यादा कोई टफ नहीं है। अभी हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं ऐसे। नेक्स्ट, यदि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 20% बढ़ा दी जाती है, ऊंचाई 30% कम कर दी जाती है, तो इसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। तो हमें बताना है। तो देखिए, आयतन का फॉर्मूला ये होता है, हम यहाँ लिख लेते हैं। आयतन बराबर पाई, कांस्टेंट वैल्यू को हम नेगलेक्ट करते हैं, क्योंकि कांस्टेंट में क्या चेंज होगा, कुछ चेंज नहीं, वो तो कांस्टेंट है। वो तो कुछ भी हो जाए, वो तो पाए रहेगा, 22/7 ही रहेगा वो। लेकिन चेंजेस किस में होंगे, रेडियस में या फिर हाइट में, और जो भी दिया हो तो उसमें हम कर लेंगे। तो जो आर स्क्वायर को मानेंगे और एच को, और क्या कह रहा है वो, आधार की त्रिज्या में 20% बढ़ाया जाता है। तो आर कितनी बार है यहाँ पे, 2 बार। आर कितनी है, 2 बार, और 1 बार एच। आर स्क्वायर का मतलब यही है, 20% बढ़ जाती है, मतलब 120/100 हो जाती है। तो इसकी भिन्न है, वो बन जाएगी 6/5। तो मैं कह सकता हूँ कि ये 6/5 एक बार बढ़ा दी, और 6/5 दूसरी बार, और हाइट में जो इसकी ऊंचाई है उसमें 30% कम किया जा रहा है। मतलब कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 70/100। तो ये आ जाएगा 7/10 आ गया। अब देखिए यहाँ क्या कट रहा है, कुछ कट रहा है, 3 से गया, ये 5 से। तो ऊपर बन गया 6 गुणा 3 गुणा 7, और नीचे बन गया 5 गुणा 5 5। तो ऊपर कितना आ जाएगा, 21, और ये 6, और ये ऊपर आ जाएगा 12। तो ये ऊपर आ जाएगा 12, और ये पीछे तो 6 रह गई, है ना। ऐसे ही होगा, देखो 3 7 से 21, 21 में 6 का गुणा किया तो 126, और नीचे 5 का 3, मतलब क्यूब बन रहा है तो 125। तो यहाँ डिफरेंस कितने का है, 1 का डिफरेंस है। 1 का डिफरेंस 125 का कितने परसेंट, पहले पे देखते हैं। तो 1/125, ये हम इतनी बार कर चुके हैं चीज़ की, अब तो क्या ही बोले। 25 से 5 बार, 25 से 4 बार, तो कितना आ जाएगा, सही काटा ना मैंने, हाँ, 4/5। तो कितना आ जाएगा, 4 को डिवाइड करना है हमें 5 से। देखिए मैं करके दिखा रहा हूँ, वैसे तो कोई दिक्कत, पॉइंट लगा देंगे 0, 8 बार चला जाएगा, साफ साफ दिख रहा था। तो 0.8% की क्या होगी, वृद्धि की कमी। देखिए पहले था 125, बाद में हो गया 126, तो वृद्धि हो रही है ना, तो हम वृद्धि पर टिक लगा देंगे। वृद्धि वाला कौन सा, ऑप्शन नंबर ए आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x का 60% बराबर y का 40% है, तो हमें अनुपात बताना है x और y का। आसान है, x है, x का कितना 60%,
60% बराबर है y के 40% के। 100 से तो 100 कट जाएगा, क्योंकि उधर जाएगा तो ये तो कट जाएगा। 0 से 0 भी चला जाएगा, तो x अपॉन में y बराबर आ जाएगा 4/6। ये भी कट जाएगा, तो अनुपात कितना आ जाएगा, x अनुपात y 2:3। यही उत्तर हो जाएगा। x हो जाएगा 2, y हो जाएगा 3, तो 2:3 उत्तर नंबर 1। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक कस्बे की जनसंख्या 7,000 है। यदि पुरुषों और महिलाओं की संख्या में प्रतिशत वृद्धि 11%, मतलब 11% पुरुषों में, 8% महिलाओं में की जाती है तो नई जनसंख्या इतनी हो जाएगी। अब इसको कैसे करें, तो देखिए एक कंसेप्ट है, कंसेप्ट सीखिए। मिक्सचर एलिगेशन का एक कंसेप्ट है। क्या होता है, देखो एक एवरेज वैल्यू होती है और एक होती है आपका एक रेशो होता है। क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या पुरुषों की बात करी है, पुरुष है और महिलाएं हैं। आपको पता है कि कितने हैं, नहीं पता, लेकिन जनसंख्या उनकी पता है कितनी है, 7,000 है, इतना पता है। लेकिन हमें ये नहीं पता है कि उनका अनुपात क्या है, बस उसमें वृद्धि हो रही है। तो देखिए कंसेप्ट पे आते हैं वापस। मेल हैं और फीमेल हैं, तो कुछ एवरेज मतलब कुछ वैल्यू होगी और कुछ रेशो दिया होगा, मतलब 1:2, और ऊपर कुछ उनकी वैल्यूज़ गिवन होगी, तो उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर उसके बाद इनका जब मल्टीप्लाई होता है, जैसे मान लीजिए x से ये y है, तो ये x और प्लस 2y अपॉन में 3, इन सबको कैलकुलेट करने के बाद एक टोटल आ जाता है कि इसको इस अनुपात में हमने इसको मिक्स किया, तो एक ओवरऑल एक एवरेज आ जाती है कि वैल्यू की ओवरऑल कितना चेंजेस हुआ है, कि ओवरऑल कितना चेंजेस हुआ वो आ जाता है। और अनुपात हमें पता होता है, ये जानते हैं आप। तो यहाँ पर हमें अनुपात पता नहीं है। एक चीज़ और होती है एलिगेशन, और एलिगेशन से हमें क्या मालूम पड़ता है, हमें अनुपात मालूम पड़ जाता है, क्योंकि कुछ वैल्यू दी होगी और ओवरऑल एक जो फाइनल वैल्यू जो ओवरऑल निकाली हमने ये वाली, ये यहाँ पे बीच में रखते हैं और ऐसा क्रॉस मतलब इनका डिफरेंस देख लेते हैं, और जो आती है वैल्यू वो इनका रेशो हो जाता है, वो इनका अनुपात हो जाता है जो यहाँ पे गिवन है, ये आ जाता है। हमें रेशो पता हो, एवरेज वैल्यू पता और रेशो पता हो, तो हम ओवरऑल वैल्यू निकाल लेते हैं, और अगर ओवरऑल वैल्यू पता तो एलिगेशन लगा के हम वो अनुपात निकाल लेते हैं कि पहले उनका अनुपात क्या था। समझ गए, तो वही चीज़ है, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए पहले ये जान लेते हैं कि ओवरऑल कितनी बड़ी है। तो कितनी थी, 7,000 थी पहले, बाद में कितनी हो गई, 7,680। तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ आ रहा है 680 का, कितने पे, 7,000 पे। तो यहाँ से निकाल लेंगे 680 7,000 कितना प्रतिशत, ये निकाल लेंगे, ये 2 जीरो चले जाएंगे और 1, तो उत्तर आ जाएगा आपका यहाँ, अभी फाइनल नहीं, मतलब इसका आ जाएगा ओवरऑल कितनी, इतना चेंजेस हुआ है प्रतिशत में। ओके, तो अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पे। पुरुषों की दी है 11%, महिलाओं की 8%। तो पुरुष यहाँ लिख लेते हैं हम अच्छे से, और महिलाएं कितनी हो रही है, पुरुषों में 11%, महिला में 8%, और ओवरऑल कितनी हुई है, 68/7%। लिख ली। अब देखिए अगर मैं यहाँ बात करूँ, अगर देखो यहाँ पर नीचे 7 है, अगर मैं इस पूरे रेशो में 7 का गुणा कर दूँ, तो ये नीचे के 7 वाले से हम मुक्ति पा लेंगे, और इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, 7 होगा। तो यहाँ कितना बन जाएगा, यूपर बता रहा हूँ, यहाँ बन जाएगा, देखो 77 बन जाएगा, 7 का मल्टीप्लाई, और यहाँ पर हो जाएगा 56, रबड़ है तो यूज़ कर लेते हैं, बन जाएगा ना। 7 का मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ बन जाएगा 56, और यहाँ 7 का गुणा होगा तो ये 7 कट जाएगा। तो अब हमारे पास रेशो मतलब ये कितना आ जाएगा, 77 और 56 आ जाएगा। इसको साफ करके मिटा के लिख देता हूँ।
तो ये कितना हो जाएगा 77। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? नहीं करेंगे तब भी चलेगा, बट इससे क्या है, हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन में इजी हो जाएगा। तो 68 और 56 कितना, 68 और 56 इनमें डिफरेंस कितने का है? देखिए ये कितना है 56, 4 4, और ये कितना कितना हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ आ जाएगा 12, आ जाएगा 12। और यहाँ से डिफरेंस दे, ये ऐसे डिफरेंस देख रहे हो, फिर इधर से डिफरेंस, मेरे को लगता है इसको थोड़ा सही से ही लिख लूँ तो अच्छा है। अरे सॉरी, पूरा कट जाएगा, है ना, थोड़ा खिचड़ पिचड़ हो रहा है। अब लिखते हैं इसको सही से हमारे ब्रश से। तो यहाँ कितना था 77 बन गया था, और यहाँ कितना था 56, और यहाँ कितना था 68। अब हमें इनमें देखना है डिफरेंस, ऐसे इससे इधर, तो कितना आ जाएगा 8 4 12, तो यहाँ हो जाएगा 12, और इधर कितना हो जाएगा, इधर है 67 8 9, तो इधर हो जाएगा 9। तो अनुपात कितना आ जाएगा, कितनी बार जाएगा ये जाएगा 4 बार, ये जाएगा 3 बार। तो अनुपात आ गया रेशो की, पहले संख्या थी जो पुरुष और महिला की, किस अनुपात में थी, वो थी 4 और 3 अनुपात में, और टोटल कितनी थी 7, टोटल अनुपात में थी 7, और वैल्यू में कितनी थी, कितनी जनसंख्या थी 7000। तो हम कह सकते हैं कि 7 यूनिट बराबर कितना है 7000। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 1000। और पूछा हमसे क्या है, कस्बे में महिला नागरिकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो महिला कितनी है, देखो महिला ये रही, महिलाओं के सामने क्या है 3, तो ये आ जाएगा 3, तो आ जाएगा यहाँ पे 3000। तो उत्तर हो जाएगा आपसे यहाँ पे बी नंबर का ऑप्शन सही है। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि एक वर्ष 2001 में कारखाने के उत्पादन में 30% की कमी होती है। कितने की, 30% की कमी होती है। तो 2000 में कितनी हो रही है, 2001 में 30% की कमी हो रही है, और 2002 में उत्पादन में 25% की बढ़ोतरी, मतलब यहाँ 30% की कमी हो रही है, और फिर 2002 में 25% की वृद्धि हो रही है। चलिए इसको भी कर लेते हैं सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो कह रहा है 30% की कमी, तो आप पता है क्या लिखेंगे, 7/10, बताने की ज़रूरत नहीं है, 70/100 होता है, 0 से 0 कट जाएंगे, गुणा, फिर एक वैल्यू आ जाएगी, 2002 तक पहुंच जाओगे आप जब कमी हो जाएगी। फिर 2002 में क्या हो रहा है, 25% की वृद्धि हो रही है, मतलब कितना हो रहा है 125/100, यही हो रहा है। तो फाइनली कितना आ जाएगा, कुछ कट रहा है बिल्कुल, 5 से 2 बार 25, और कुछ 25 से 5 बार, और ये 4 बार कट गया। अब कितना आ जाएगा, ऊपर बचेगा हमारे पास और कुछ, ये आगे वैल्यू सही काटी है ना, हाँ 5/4 और ये 2, ओके। तो नी ऊपर आ जाएगा, 25 से काटी है ना मैंने, तो मैं यहाँ ये 5 क्यों लिख रहा हूँ, 25 से कम 25, 25 चौके 100, तो बोलूँ गड़बड़ कहाँ हो रही है। ऊपर आ जाएगा 7, नीचे आ जाएगा 8, डिफरेंस कितने का, 1 का। तो 1 8 का कितना प्रतिशत, ऐसा लिखेंगे। ये 1/8 की फ्रैक्शन है, 1/8 होता है 12.5%। और देखिए 8 से 7 हो रही है, 8 से 7 हो रही है मतलब कमी हो रही है, तो एक कमी हो जाएगी, तो 12.5% की कमी, उत्तर हो जाएगा आपका सी वाला, कमी है ना, हाँ बिल्कुल। चलो अगला देखते हैं। अगला बोल रहा है कि जी ने एक योजना में x निवेश किए हैं, मतलब 100 रुपये निवेश किए हैं, दिख रहा है आपको, 100 रुपये निवेश किए हैं, जो 12% का रिटर्न देती है, और अंत में उसे निश्चित धनराशि से 12,000 अधिक प्राप्त होता है। योजना में उसने कितनी धनराशि निवेश की थी, ये हमसे पूछना। देखिए सीधी बात है, 100 रुपये हैं कुछ, 12% का रिटर्न दे रहे हैं, होगी वो अपने आप में 100% होगी,
और बाद में वो अधिक कितनी दे रहा है 12, और रिटर्न कितना दे रहा है 12%। तो वैल्यू तो यहाँ पर 100 होगी, और कितना दे रहा है वो रिटर्न 12%। और रुपए में कितना अधिक, रुपए में दे रहा है अधिक 12,000। तो मैं कह सकता हूँ ये 12% की वैल्यू कितनी है 12,000। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1,000 आ जाएगी, यही है। और जो ये वैल्यू है ये पूरी अपने आप में 100% थी, और वही वैल्यू पूछ रहा है कि पहले कितनी थी। कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है, तो इंटू 100। तो ये 2 जीरो 3 जीरो तो थे ही, 2 जीरो और लगा दो, तो उत्तर हो जाएगा आपका डी वाला। सिंपल था क्वेश्चन, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं इसमें। नेक्स्ट, एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात दिया हुआ है आपको। कुछ लड़के हैं, कुछ लड़कियां हैं, उनका अनुपात दिया है आपको 6:5। यदि 25% लड़के और 36% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक हैं, मतलब इन्हें स्कॉलरशिप मिलती, छात्रवृत्ति मिलती है, तो बिना मतलब जिन्हें नहीं मिलती है वो विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात करें, ये बोल रहा है ये। अच्छा क्वेश्चन है, देख लेते हैं। देखो मैं मान लेता हूँ यहाँ कि ये कितने हैं, इसको मान लेता हूँ ये 600 है और ये 500 है, मान सकते हैं रेशो है, इक्वली गुणा कर दिया 100 का। मान लिया ये 600 हैं और ये 500 हैं, इनको लिख लेते हैं। देखो इधर आराम से 600 हैं, ओके। और ये कितने हैं, ये बॉयज़ हैं, है ना, इंग्लिश में लिख रहा हूँ। और यहाँ पर 500 कितनी है, गर्ल्स हैं, G फॉर गर्ल्स, ओके। आराम से बताऊंगा बिल्कुल। ये छात्रवृत्ति धारक हैं, है ना, जिन्हें छात्रवृत्ति मिलती है। और जिसको नहीं मिलती, ये नहीं बोल रहा हूँ, जिसको नहीं मिलती है ना, वही बोल रहा है ना पाने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत बताएं। इतना समझ आया। अगला चलते हैं। अब देखो 25% लड़के हैं जिन्हें मिलती है, ओके। तो कितने को नहीं मिलती होगी, 75%, सही है। 36% लड़कियां हैं जिनको मिलती है, तो 64% को नहीं मिलती होगी, यही कह रहा है ये। अब देखो इसको अनुपात ले सकते हैं इसका हम, ये चला जाएगा 25 से 1 बार, ये 25 से 3 बार, और इसका रेशो लेते हैं, ये चला जाएगा 9 बार और ये चले जाएगा 16 आ जाएगा। तो इसके बाद में अनुपात मतलब जितना तक आप काट सको, एंड और दोनों को साथ में काटना है, ऐसा नहीं कि इसको अलग ही काटे जा रहे हैं इसको अलग। तो अब हमारे पास जो 600 बॉयज़ हैं उनका अनुपात आ गया जिन्हें छात्रवृत्ति मिलती है 1, जिसको नहीं मिलती वो 3, और ये 500 गर्ल्स हैं। डिटेल में बता रहा हूँ, जल्दबाजी नहीं कर रहा हूँ। 9:16 है, मानते हैं जिसे मिलती है ना, और जिसे नहीं मिलती है। आराम से समझना। अब देखिए टोटल 4 हैं, 4 यूनिट अनुपात में कितना, टोटल 4 कह सकता हूँ मैं, टोटल कितना है 4 है। और ये कितना है 25, ये कितना है 25 हो जाएगा, 25। तो अब देखिए यहाँ से हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, ये इसकी, क्योंकि टोटल कितना है 600 है, ये है 500। तो मैं कह सकता हूँ कि 600 बराबर है 4, इसमें से मैं निकाल लूँगा 3 की वैल्यू, तो कितना आ जाएगा। तो ये यहाँ से मैं इसको काट देता हूँ, ये जाएगा 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 150 ये, और 15 तिये 45, तो ये आ जाएगा 450। तो ये जो 3 की वैल्यू है ये आ गई 450, ओके। अब निकालते हैं इसकी वैल्यू, ये कितना है 500, ये वाला 500 गर्ल्स वाला 500, और रेशो में कितना है, अनुपात में 25, उसमें से हमें 16 की वैल्यू निकालनी है, तो इंटू 16, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, और ये 16
दूनी 32, तो 32 और एक जीरो, ये आ गई है 16 की वैल्यू, कितनी 320। इन दोनों को प्लस कर लेंगे हम, तो कितनी आ जाएगी, ये जीरो, ये 7 और ये 7। टोटल कितनी है जिनको, ये टोटल 770 ऐसे लोग हैं, गर्ल्स और बॉयज़ हैं, जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। और टोटल कितने हैं, मतलब टोटल बॉयज़ और गर्ल्स कितने हैं, 1100। देखिए अब दो वैल्यू पे फोकस करिए, टोटल हमारे पास आ गई है कितनी है, 1100, और टोटल जिनको नहीं मिलती है वो 770। तो इन्हीं का परसेंट पूछा है, तो अब हम कर लेंगे 770 अपॉन में 1100, कितना प्रतिशत, इंटू 100 कर देंगे। ये 2 जीरो से 2 जीरो गए, और 11 से गया 7 बार, 7 बार गया और जीरो, तो उत्तर हो जाएगा आपका 7%। एक बार फिर से देखना, और इतना करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, साफ साफ दिख रहा है, ये आपको समझाने के लिए डिटेल में, एग्ज़ाम में इतना सारा नहीं करना। अगला क्वेश्चन आता है कि दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव हुआ। देखो इसको पहले मैं एक माइंड मैप से समझा देता हूँ मैं करना क्या चाह रहा हूँ। टोटल जो वोटिंग अपने आप में 100% होगी, 100% मतलब जितने भी लोग होंगे जिनकी भी पर्ची निकली होगी चुनाव में, वो अपने आप में 100% होंगे। अब उसमें से बोल रहा है 80% मतदाताओं ने अपने मत डाले, मतलब बाकी ने नहीं डाले, 80% लोगों ने डाले, 20% ने नहीं डाले होंगे। फिर आगे बोल रहा है जिसमें से 5% मत अवैध हो गए, मतलब ये 80 का 5% निकालेंगे, 80 का 5 है ना, ये 5 वैसा नहीं, 80 का निकालेंगे, 80 को 100 मान के उसका 5%। लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे, आप ध्यान से सुनो, पहले माइंड मैप समझो। 5% मत अवैध हो गए, तो वैध कितने होंगे, 95% होंगे, मानते हैं आप। एक उम्मीदवार को इतने वोट मिले, 5700 मत मिले, जो कुल वैध मतों का, वैध मत कितने, 95 है, कि वैध मत 95 हुए ना, क्योंकि 80% ने वैध वोट डाले, 5% अवैध हो गए, तो बचे कितने, 95, ये वैध वोट। तो जो कुल वैध मतों का 75% है, मतलब जो ये 95 है इसका भी कितना, 75%, और उसको मिले कितने, इतने मिले, ये समझ गए। अब देखो इसी को मैं डायरेक्ट फ्रैक्शन से करूँगा, और कोई सा कलर, यही वाला ठीक है, ज़्यादा ब्लू ले लेते हैं, चलिए अब देखते हैं। तो मैंने जैसे आपको देखिए कई वीडियोस में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि आपको किस चीज़ पे फोकस करना है, जो बच रहा है, ना कि जो, जैसे हमने पहले क्वेश्चन करे थे, वो कुछ पैसे खो देता है, कुछ बचा लेता है, लास्ट में उसकी सेविंग वाला क्वेश्चन करे थे, उसी टाइप से करेंगे हम इसको भी। देखिए 20% तो डाले ही नहीं, तो डाले कितने लोगों ने, 80% लोगों ने। ये पेन अच्छा नहीं है भैया, ज़्यादा चमक रहा है, दूसरा ले लेते हैं, इसी को चलने दो। तो कितना, 80, मतलब एक ये एक्स वो वोट होंगे, उसका 80%, ठीक है। अब यहाँ से देखिए कुछ ना कुछ आ गए होंगे वैल्यू, उसका भी 5% क्या हुआ, अवैध होगा, लेकिन बचे कितने, 95%, उसमें से भी मिले कितने उसको, 75%, और ऐसे करके टोटल वैल्यू कितनी बच आ गई उसके, मतलब जो हमने 75 निकाला ना, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5700। ये है आपका माइंड मैप, क्योंकि हमें दूसरे के तो निकालने नहीं है, हमें तो इस वैल्यू से मतलब है, हमें ये गिवन है, तो इस वैल्यू तक हम पहुंच गए। यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, उससे पहले जो कट रहा है उसको काट लो। ये जा रहा है 25 से 3 बार, ये जा रहा है 25 से 4 बार, 3/4 आ गया। ये जा रहा है 4 बार 2 से, और ये 5 बार, ओके, और ये 4 से 4 चला गया। बाकी सब वैल्यू को उधर पहुंचा दीजिए, तो यहाँ 5700। देखिए इधर कितना बचा था, इधर वाली वैल्यू देखिए, यहाँ बस 1/5 था, तो ऊपर जाके कितना हो जाएगा, 5 गुणा, यहाँ ये उधर जाएगा तो 100/95 इंटू, ये 3 है,
नीचे आ जाएगा तो 1/3, यही वैल्यू है। अब देखिए 5 से एक बार, ये 5 से गया एक बार और ये 9 बार, 19 आ गया, और ये 19 से कम 19, 19 से गया 3 बार, ये 300 आ गया, ये 3 से गया एक बार तो आ गया 100। तो यहाँ पे 2 जीरो और यहाँ 2 जीरो, तो ओवरऑल x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1000। तो उत्तर आपको यहाँ से दिख ही गया होगा, ए नंबर का ऑप्शन आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक गांव की जनसंख्या, देखिए यहाँ पे 3% की वृद्धि हो रही है, होती है, अब देखते हैं कब तक हो रही है। यदि वर्तमान जनसंख्या इतनी है तो 3 वर्ष के बाद की जनसंख्या क्या होगी, दशमलव के भाग पर विचार नहीं किया जाए तो। ये तो कैलकुलेटिव ही लग रहा है, 3% बोल रहा है। तो मैंने एक चीज़ बताई थी आपको, देखो 3 तरीके बताए थे। एक होता है 100 मान के, वो करेंगे तो हम पता नहीं क्या ही करेंगे, 103 बनाएंगे, फिर उसका 3%, ये तो कर नहीं सकते। दूसरा है फ्रैक्शन वाला 103/100 गुणा 103/100, ये तो अपने आप में ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। फिर मैंने एक चीज़ कही थी कि जो तीसरा ऑप्शन है उसको यूज़ करना है कब, जब ये प्रतिशत वृद्धि कमी बहुत छोटी हो। ये छोटी है तो उसके लिए क्या करेंगे, देखो पहले 3%, फिर अगले वर्ष फिर 3%, फिर अगले वर्ष फिर 3%, 3 बार बढ़ाना है। तो मैंने कहा था हमेशा फॉर्मूला यूज़ करना, a+b+a/v अपॉन में 100। इससे क्या ओवरऑल निकल आएगी। बोले यहाँ तो 3 वैल्यू हैं तो हम कैसे निकालें, तो देखिए पहले इन दोनों में लगा दीजिए, समझ गए, पहले इन दोनों में लगा दीजिए तो कितना आ जाएगा, यही फॉर्मूला है, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ पर भी 3 और यहाँ 3, ये बन जाएगा 6 प्लस ये 9 और नीचे से 2 जीरो हटा दोगे तो 0.09, तो इसका उत्तर आ जाएगा कितना 6.09। अब क्या करिए, अब इसमें और इसमें लगा दीजिए यही चीज़, इसको मिटा दूँ। देखिए वो कैलकुलेटिव तो लग रहा है, मुझे तो लग रहा है उसका आंसर भी बड़ी मुश्किल से आएगा, वैल्यू अजीब दी है। और दूसरी चीज़ देखिए, पहली बात तो देखो ये भी पास पास में ऑप्शन है, उसके बाद में फिर ये देखिए ये भी पास पास में ऑप्शन है। ये तो भैया चलो करते हैं क्या होता है इसका, डायरेक्ट आ जाए तो अच्छा है। तो इसको लगाते हैं, ए की जगह रखिए 6.09, बी की जगह 3 प्लस और ए की जगह रखिए 6.09 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 639, तो ये तो बन जाएगा 9.09, प्लस में ये वैल्यू और निकालनी है तो नीचे 2 जीरो हो जाएंगे, तो 609 में 3 का मल्टीप्लाई करिए कितना आएगा 603 9 27 का 7 और 2 ऊपर गया तो 2, 3 6 18, तो 18 आ जाएगा और नीचे 1 2 और उसके पॉइंट हटाया था वो दीजिए, ऊपर भी 4 वैल्यू तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा और ये 0 हट जाएंगे। तो उत्तर आ जाएगा आपका 9 पॉइंट, ये पीछे 27 और ये 8 और 8 17, 9 8 17 और एक उधर और एक पहले से ही है, तो कितना हो जाएगा 27 और 27 पीछे वाला, तो ओवरऑल 9.27 की वृद्धि हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 9.27, ये आ गया। मतलब वो कहना चाह रहा है कि पहले कितनी थी वर्तमान, इतनी थी, और वृद्धि कितनी करनी है 9.27% की, मतलब 109.27 अब इसको कैसे करें, मान लेते हैं इसको पॉइंट, तो 110 मान के देखें क्या एक बार, कि 109 मान के देखें, 110 सही लग रहा, तो एक बार इसको मान लेते हैं कि 110 है, पॉइंट हम छोड़ देते हैं, थोड़ा बढ़ा लेते हैं, तो कैलकुलेट करें,
देखते हैं भैया, वैल्यूज़ तो अजीब ही दिख रही है मुझे। इसको मान लिया 110/100, ये कट गया 0 से। इस 11 का गुणा करेंगे इसमें तो 6 तो पीछे ऐसे ही रहेगा। कर लेते हैं तो कितना, एक तो देखो ऐसा बनेगा 7 5 5 5 6, और यहाँ x बन जाएगा तो यहाँ 6 5 5 5 और ये 7, तो 6 6 4 10 11, ये भी 11, ये भी 11, ये 13 और ये 1, ये 8। तो वैल्यू आ जाएगी इसकी आपके पास और पीछे पॉइंट लग जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका 83,111.6। अब देखिए, अरे बाप रे, तो उत्तर ही अजीब है। लेकिन ये तो मालूम पड़ गया कि ये आंसर नहीं होगा क्योंकि वो ज़्यादा है। हमने 110 कर दिया तब भी कितना आ रहा है 83, तो ये तो हो नहीं सकता। बड़ा कैलकुलेटिव है यार। इसको हटाओ, इस तरीके से तो हो नहीं रहा है। अगला देखें, और क्या कर सकते हैं। देखिए यार, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए तो मेरे हिसाब से तो इसको आप स्किप कर दें। इसमें भिड़ गए तो देखो आंसर तो आना नहीं, आपको खुद दिख रहा है कि बिना कैलकुलेटर के तो होना नहीं है ये। अब और एक बार और ट्राई कर लेते हैं, लेकिन मुश्किल ही है इसका आंसर आना। तो एक काम करिए, कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेना। बाकी इसका उत्तर मैं बता देता हूँ कि उत्तर ये था इसका शायद, या हाँ यही था उत्तर। तो ये भैया आप खुद ही कर लीजिए एक बार, है ना। और एग्ज़ाम में देखो इस टाइप का क्वेश्चन आए तो उसमें मत भिड़ो, आपको खुद दिख रहा है कि बहुत लंबा चौड़ा कैलकुलेशन हो रहा है इसमें। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो भी इसके चक्कर में बड़ी हो गई। तो चलिए, ये कह रहा है अपराजिता का वार्षिक वेतन सोनिया के वार्षिक वेतन का 150% है। अर्पिता मतलब ए मान लेता हूँ मैं, अर्पिता ए है और सोनिया एस है, एस मान लिया। उसका कितना है 150% है, तो ये 100 और ये कितनी हो जाएगी 150 हो जाएगी। अनुपात ले लेते हैं तो ये आ जाएगा 3:2। देखो पहले जैसे ही बन गया, इसको मैं कह सकता हूँ कि ये कितना है, इसको मैं 300 बोल देता हूँ और इसको बोल देता हूँ 200। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। देखो दिख रहा है, क्योंकि देखो वेतन वृद्धि के बाद, ये क्या लिख दिया मैंने, वृद्धि के बाद सोनिया के वेतन में 20% की वृद्धि होती है। तो मैं इसको 20% अब बढ़ा सकता हूँ, 20% बढ़ाना है इसको सोनिया को, है ना। सोनिया को 20% बढ़ाना है। और जबकि अपराजिता के वेतन में 12% की वृद्धि करनी है, इसमें 12% की वृद्धि करनी है, तो इजीली हो जाएगी। 2 जीरो मान लिया, देखो अनुपात है, बढ़ा सकते हैं हम अपने हिसाब से, है ना। हम अपने मतलब के हिसाब से मैंने उसको 300 और 200 मान लिया। यदि सोनिया का प्रारंभिक वेतन इतना था, तो बढ़ोतरी के बाद आप अपराजिता का वेतन कितना है ये पूछ रहा है। तो देखिए इसको निकाल लेते हैं। पहले कितना था, इसका 200 था, तो वैल्यू में कितना था, इतना। और पहले कितना था 200, पहले 200 था और बाद में कितना हो गया, ये हो जाएगा 240। और इसको 12% बढ़ाओगे तो 300/100 और इसको कर दोगे आप 112। ऐसे ही करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, ये 6 और ये 336, तो ये बन जाएगा 336। ये बढ़ने के बाद वाली वैल्यू है और ये पहले वाली है, ये 300 और 200। तो उसने बोला कि प्रारंभिक में सोनिया का वेतन था इतना, और अनुपात में मतलब ओरिजिनल में कितना था, क्योंकि 200। तो उसने बाद में पूछा कि बढ़ोतरी के बाद अपराजिता का कितना होगा, वो बढ़ोतरी के बाद 336, तो गुणा 336 कर देंगे हम। 2 जीरो से 2 जीरो गए, 2 से गया 3 बार, और कितने बचे, 3 जीरो और बचे। सब में 3 जीरो आ रहे हैं, ऑप्शन का कुछ कर ही नहीं सकते। तो 3000 गुणा 336, 3 का मल्टीप्लाई कर दो पहले, वो पीछे 3 जीरो लगा दो, तो 3 6 18 का 8,
3 3 9 1 10 का 0, 3 3 9 और फिर उसका 1 10 और पीछे 3 0। आंसर आ गया आपका। आंसर एक ही ऑप्शन है डी नंबर का। तो ये लास्ट क्वेश्चन ही था, हाँ लास्ट क्वेश्चन था ये हमारा। तो इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नए क्वेश्चंस के साथ और नई शिफ्ट के परसेंटेज के क्वेश्चंस के साथ। तो मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।